हुजूर मखदूम गिरामी हुजूर सैयद उवैस मियां साहब किबला के साहबजादे हुजूर सैयद सालार मियां साहब किबला बताते बताते आप जो है रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे। कहा मौलाना दादी जान जो है तकरीबन रात के 4 बजे उठा करती थी, उठने के बाद तहज्जुद पढ़ती, नमाज फज्र पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत करती, चाश्त और इशराक पढ़ती, अपने मामूल पे बैठी रहती। कभी कभी ऐसा होता था कि 4 बजे उठने के बाद मुसल्ले पे जब बैठती तो मुसल्ले पे जो है तकरीबन 10:30 या 11 बजे। जानते हैं वो यार वलिया हैं, जो है वो खानदान है। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब किबला ने बताया कि जब वो बिलग्राम शरीफ गए थे, यानी उनके शुरुआती दौर में जब मेहमानों का जाना होता था तो हुजूर मखदूम गिरामी हुजूर सैयद उवैस मियां साहब किबला की वालिदे मोहतरमा जो है मेहमानों को खुद नाश्ता बना करके खानकाह में भेजा करती थी। ऐसे करीम मुर्शिद के जो है हम और आप हजरात उस्ताद हैं। बस मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं हजरत के चाहने मोहब्बत से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलें लब्बैक या रसूल अल्लाह। कि कीजिए जिक्र शहे लौलाक उठते बैठते, चूमिए शहरे नबी की खाक उठते बैठते, और ख्वाब में सरकार के दीदार की हसरत लिए पढ़ते रहिए बस दुरूदे पाक उठते बैठते, पढ़ते रहिए बस दुरूदे पाक उठते बैठते। हज़रात जैसा कि आप हज़रात को मालूम है कि आज के इस अजीम जश्न की सरपरस्ती फरमा रहे शहजादे मौलाए कायनात मुर्शिद गिरामी हुजूर सैयदी आकाए मुर्शिदी हुजूर सैयद उवैस मुस्तफा साहब किबला खानकाह आलिया कादरिया बड़ी सरकार बिलग्राम शरीफ। हजरात वो अजीम जात है ना, हजरत की वो अजीम जात है जो मोहताज तारुफ नहीं है। कसम खुदा की आप हजरात ने सुना भी होगा इसे, और आप हजरात जानते भी हैं कि गोंडी के जलसे में हुजूर ताजुश शरिया का ने सिर्फ एक जुमला यही कहा था कि मैं अपने बाद अपने सारे मुरीदों को उवैस मुस्तफा के हवाले कर रहा हूँ। हजरात वो अजीम जात है जो आज की इस अजीम जश्न की सरपरस्ती फरमा रहे हैं। हम और आप हजरात लायक मुबारकबाद है, लायक मुबारकबाद है। हमने तो बहुत सारे पीरों को देखा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन जो खुसूसियात जो जात जो है जो बरकतें मैंने वैसे मिल्लत के दामन में पाया है, वैसे मिल्लत के करीब पाया है, वैसे मिल्लत के घर वालों को मैंने देखा है। आप जब भी बिलग्राम शरीफ जाएं आप देखें कि हजरत की कोठी की तरफ देखें या खानकाह की तरफ देखें या मस्जिद की तरफ देखें तो हर तरफ जो है दीवानों का हुजूम नजर आता है, हर तरफ दीवानों का हुजूम नजर आता है। हजरत जिधर से गुजरते हैं लोग पीछे पीछे जाते हैं। आप हजरात बड़े खुशनसीब हैं। बस मैं एक शेर पढ़ता हूँ भाई कारी लेक साहब किबला, भाई कारी हैदर अली साहब किबला वैसे मिंबर शरीफ पे जितने भी हमारे दोस्त अहबाब बैठे हैं, मैं एक शेर पढ़ता हूँ हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम गौस साहब किबला बिलग्राम शरीफ का ये शेर कि दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं। दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं, बड़े खुशबख्त हैं जो आपके कूचे में रहते हैं। दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं, बड़े खुशबख्त हैं जो आपके कूचे में रहते हैं, और शहंशाहे दो आलम दोनों हाथों से लुटाते हैं। शहंशाहे दो आलम दोनों हाथों से लुटाते हैं, मगर बेवंद भी सरकार के कुर्ते में रहते हैं। शहंशाहे दो आलम दोनों हाथों से लुटाते हैं, मगर पेवंद भी सरकार के कुर्ते में रहते हैं, मगर पेवंद भी सरकार के कुर्ते में रहते हैं। अब वो शेर सुन लें कि दरे अक़दस के साइल हर घड़ी जलवे में रहते हैं, शहंशाहे दो आलम दोनों हाथों से लुटाते हैं, मगर पेवंद भी सरकार के कुर्ते में रहते हैं। और जो सैयद है बुराई से हमेशा दूर रहते हैं, जो सैयद है बुराई से हमेशा दूर रहते हैं, यकीनन नूर वाले नूर के सांचे में रहते हैं। बुराई से हमेशा दूर रहते हैं, जो सैयद है बुराई से हमेशा दूर रहते हैं, यकीनन नूर वाले नूर के सांचे में रहते हैं, यकीनन नूर वाले नूर के सांचे में रहते हैं। और वैसे मुस्तफा सरकार की नजरे इनायत वैसे वैसे मुस्तफा सरकार की नजरे इनायत है, वैसी इसलिए हम लोग भी चर्चे में रहते हैं। वैसे मुस्तफा सरकार की नजरे इनायत है, वैसे मुस्तफा सरकार की नजरे इनायत है। वरना यार मैं तो ये भी कह सकता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कहता भी हूँ
यकीनन नूर वाले नूर के सांचे में रहते हैं। मैं ये भी कह सकता हूँ कि अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता, अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता मोहसिन साहब कि अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। मैं दीन बेच के दुनिया कमा नहीं सकता, और मेरे हुजूर की अजमत पे भौंकने वाले तू अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। मेरे हुजूर की अजमत पे भौंकने वाले, मेरे हुजूर की अजमत पे भौंकने वाले तू अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। और वैसे मुस्तफा यकीनन मैं अपने पीर की अकीदतों का तमाशा बना नहीं सकता। मैं दीन बेच के दुनिया कमा नहीं सकता। मेरे हुजूर की अजमत पे भौंकने वाले तू अपने बाप का शजरा दिखा नहीं सकता। और मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ, मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ, किसी मदारी का डमरू बजा नहीं सकता। मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ, मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ, मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ, किसी का डमरू बजा नहीं सकता, किसी मदारी का डमरू बजा नहीं सकता। मैं अपने पीर की निस्बत पे नाज करता हूँ, वरना यार हालात तो ऐसे हैं। 3 दिन कब्ल जो है सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला थे, उस जलसे में मैंने कहा था कि अपने ईमान की तासीर बदल देते हैं, निस्बते यार की तौकीर बदल देते हैं। हमने लहजा नहीं बदला, ना तो तेवर बदला, लोग जलसों के लिए तो पीर बदल देते हैं। जलसों के लिए पीर बदल देते हैं, लोग जलसों के लिए पीर बदल देते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम लोगों की सरपरस्ती जो है शहजादे मौलाए कायनात हुजूर सैयदी मुर्शिदी हुजूर सैयद उवैस मियां साहब किबला फरमा रहे हैं। मैं आप हज़रात को दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। हर सुन्नी का है ऐलान नहीं भूलेंगे, हर सुन्नी का है ऐलान नहीं भूलेंगे, हम पे जारी हुआ फैजान नहीं भूलेंगे, और आपके सदके मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। आपके सदके मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, आपके सदके मुसलमान हुए हैं ख्वाजा, हम कभी आपका एहसान नहीं भूलेंगे। और क्यों ना हो यार कि नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, नबी का इश्क जो सीने में पाल लेता है, वो आंधियों में भी रास्ता निकाल लेता है। और मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, मेरे नबी का जो बेटा है एक मोइनुद्दीन, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है, वो पूरा मुल्क अकेले संभाल लेता है। वरना आज तो हालात बड़े दिगरगू है यार। आज दुनिया जो है उर्दू पढ़ने वाले को दहशतगर्द कहती है, आज उर्दू बोलने वाले को लोग दहशतगर्द कहते हैं। हमें तो इस मुल्क से जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन कसम खुदा की उन्हें मालूम नहीं है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, और ये कूड़े भार की सरजमीन है। आप जैसे मुखलिस सामीन हैं तो आप हज़रात ये एहसास दिलाइएगा जरूर कि किसी के हिस्से की तकदीर में नहीं रहते हम, किसी के हिस्से की तकदीर में नहीं रहते हम, सभी आजाद हैं, जंजीर में नहीं रहते हम। और इसी मिट्टी में हमारे पुरखों की कुर्बानी है, किसी के बाप की जागीर में नहीं रहते हम। इसी मिट्टी में हमारे पुरखों की कुर्बानी है, किसी के बाप की जागीर में नहीं रहते हम, किसी के बाप की जागीर में नहीं रहते हम। हज़रात आप बैठे मोहब्बतों एहतराम के साथ, आपकी बात 1-2 मिनट की बातें मैं करता हूँ उलमा की मौजूदगी में, माजरत चाहता हूँ। ये तो मेरा वक्त नहीं है, लेकिन हुजूर मखदूम गिरामी हुजूर सैयद उवैस मियां साहब किबला के साहबजादे हुजूर सैयद सालार मियां साहब किबला बताते बताते आप जो है रोने लगे, आपकी आंखों से आंसू गिरने लगा। मौलाना दादी जान जो है तकरीबन रात के 4 बजे उठा करती थी, उठने के बाद तहज्जुद पढ़ती, नमाज़े फज्र पढ़ती, कुरान पाक की तिलावत करती, चाश्त और इशराक पढ़ती, अपने मामूल पे बैठी रहती। कभी कभी ऐसा होता था कि 4 बजे उठने के बाद मुसल्ले पे जब बैठती तो मुसल्ले पे जो है तकरीबन 10:30 या 11 बजे
जानते हैं वो यार वलिया हैं, जो है वो खानदान है। हजरत मौलाना अब्दुल करीम साहब किबला ने बताया कि जब वो बिलग्राम शरीफ गए थे, यानी उनके शुरुआती दौर में जब मेहमानों का जाना होता था तो हुजूर मखदूम गिरामी हुजूर सैयद उवैस मियां साहब किबला की वालिद मोहतरमा जो है मेहमानों को खुद नाश्ता बना करके खानकाह में भेजा करती थी। ऐसे करीम मुर्शिद के जो है हम और आप हजरात उस्ताद हैं। बस मैं कुछ शेर पढ़ता हूँ, हमारे जितने भी दोस्त अहबाब हैं, हजरत के चाहने वाले हैं, वो अपने होने का एहसास दिलाएंगे कि जमाने से निराले हैं वैसे मुस्तफा मेरे। ठीक है, जमाने से निराले हैं वैसे मुस्तफा मेरे। और ये सोच करके इस तहनीयत के शेर पे आप सुभान अल्लाह कहिएगा कि इसका सवाब जो है मौला तबारक व तआला हुजूर मखदूम गिरामी की वालिद मोहतरमा की रूह पाक को पहुंचाए। ये सोच करके हमें आप हज़रात को सुभान अल्लाह कहना है कि जमाने से निराले हैं वैसे मुस्तफा मेरे, जमाने से निराले हैं वैसे मुस्तफा मेरे, अनोखी शान वाले हैं वैसे मुस्तफा मेरे,